अगर आप ये भी कहते हैं कि धर्म सामाजिक है तो भी गलत नहीं है, वो भी गलत व्याख्या नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत लोगों का समूह समाज बना, और जब हाँ हर व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा तो अपने आप धर्म सामाजिक भी बन गया, हाँ। समाज में उसकी स्थापना होगी। जैसे हम कथा करते हैं, हम्म, हजारों लाखों लोग आते, अब उसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो धार्मिक हैं, उनके जीवन में धर्म है, तभी वो उस प्रांगण तक, कथा तक आ रहे, नहीं तो वो भी शायद किसी पार्टी क्लब में जा रहे होते। तो अब जब उन लोगों का समूह हो गया, वो सब लोग कलेक्ट होकर के एकदम से भागवत के पंडाल में आके बैठ गए, अब वो एक सामाजिक धर्म का रूप ले लेता है कि वहाँ हजारों लोग बैठे भगवान की बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, अब वो सामाजिक बन गया। लेकिन सामाजिक बनने के लिए पहले आपको व्यक्तिगत धर्म से जुड़ना पड़ेगा। हम उल्टा करते हैं, हम सामाजिक सामाजिक से से शुरू जुड़ते करते हैं, हैं और फिर व्यक्तिगत तक फिर पहुंच। व्यक्ति, लेकिन हमको व्यक्तिगत से, पर्सनली पहले अपने आप से शुरू करो। अपने आप से आप कैसे धर्म से जुड़ पाओगे? और धर्म, पूजा पाठ, रीति रिवाज, नियम कानून, ये सब एक धर्म का पार्ट है, धर्म नहीं है। हाँ पार्ट जरूर है, ऐसा हम इसको नकार नहीं सकते कि ये धर्म का हिस्सा है बस, धर्म ही है ऐसा नहीं है। धर्म ये भी हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा भी है कि शायद उसको 1 घंटे पूजा करने का टाइम नहीं है, उसको हर रोज शायद मंदिर जाने का समय नहीं है, लेकिन वो मन से जान चुका है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। पहले धार्मिक बनने के लिए तो आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। हाँ। भाई कौन है आप? मैं चित्रलेखा हूँ, नहीं, वो आपकी टेम्परेरी आईडी है, वो तो नाम तो आपको दिया था जन्म दिया के गया है, समय। और जन्म के बाद बदल जाएगा। मतलब नेक्स्ट जन्म आते ही जीवन की जो यात्रा है, मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अलग है। आदमी जब जन्म लेता है, श्वासें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। और वाह इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है वही जीवन है। वाह वाह वाह। उस सांस और मरण की यात्रा को जिसने समझ लिया, उसने अपना परिचय पहचान लिया कि कौन हूँ मैं। और ये आंसर आपको न गूगल दे सकता है, ना कोई इंटरनेट दे सकता, ये आपको खोजना पड़ता है, ये आपको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। भगवत गीता को पढ़ो, कृष्ण को यही समझाया है, कृष्ण ने यही समझाया है अर्जुन को कि तू है कौन। तू समझ रहा है तू पितामह का शिष्य है, तू समझ रहा है दुर्योधन का भाई है, नहीं, तू ये सब नहीं है, तू जीव है, ईश्वर का अंश है। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, तू मेरा अंश है। और तू अगर मेरा अंश है तो तुझ में शक्ति है न्याय और अन्याय, अन्याय के खिलाफ लड़ने की। तू क्षत्रिय है, डर के बैठ मत जा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने मेरे अपने हैं। भगवान कह रहे लड़। जहां हम ये सोचते हैं कि शायद भगवान तो युद्ध करने के लिए मना करेंगे, अहिंसा की शिक्षा देंगे, पर भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे तू क्षत्रिय है, अपना धर्म क्यों भूल रहा है और डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो जो श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। धर्म संस्था के लिए ठाकुर जी आते हैं युग युग में, और समय को बदलने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कृष्ण ने वो सिखा दिया। तो ये जो पहचान है कि मैं कौन हूँ, इसको जानिए, ये जानना ही धर्म है। ये जब आप जान लोगे आप धार्मिक बन जाओगे। मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भाई माला लेके भजन करो, आप शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मरने के बाद वहां जाना है, और वहां जाके हिसाब देना है मुझे। तो अपने आप भजन चालू हो जाएगा, नाम जप चालू हो जाएगा। तो ये जानना मुझे लगता है धर्म को जानना है। बाकी सब चीज़ें धर्म का हिस्सा है। जैसे मैं भी चंदन लगाती हूँ, कंठी पहनती हूँ, या हम पूजा पाठ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें धर्म के छोटे छोटे हिस्से हैं। ये हमें थोड़ा मोड़ती है, डाइवर्ट करती है। जैसे क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, वो सारे आपके जीवन में इम्पैक्ट होता है। तो इन हिस्सों को निभाते रहो, पर मूल धर्म जानो, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है। इस संबंध को जान लोगे तो आप धार्मिक हो।